सानहा गुल प्लाजा को 6 दिन हो गए हैं। हफ्ते की रात एक दुकान में लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया था और इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 71 अफराद जाबाहक होने की तस्दीक हो गई है और लापता अफराद की तादाद 11 रह गई है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा उठाने के अमल के दौरान संगीन गफलत सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह की खबर के मुताबिक मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाक़ियात सड़क पर गिर गई। लोगों ने सड़क पर गिरने वाली इंसानी बाक़ियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। गुल प्लाजा की तहकीकात के हवाले से भी पेशरफ सामने आई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक आज बल्दिया उज़्मा कराची की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मिले हैं, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो की तहवील में दे दिया गया है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स की मदद से गुल प्लाजा सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। सिंध हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में है। जहाँ बैड गवर्नेंस पर तनकीद हो रही है तो वहीं ये तनकीद भी हो रही है कि कराची में एक के बाद एक अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। लोग जान से चले जाते हैं मगर ना किसी का एहतसाब होता है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है और फिर एक और वाक़या हो जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR होगी और जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी। मुझ समेत जहाँ पर भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको सज़ा मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल रिपोर्ट आई है अभी, इसलिए कि FIR होनी है, उसकी बेसिस पे FIR होगी। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी और जहाँ पे भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको भी सजा मिलेगी। कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी, अगर मेरी कोई गफलत है आइडेंटिफाई होती है। साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। साथ ही साने में जिन लोगों की जान गई उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। जितनी दुकानें हैं हुकूमत सिंध की तरफ से हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लवाहिकीन को दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा और कोशिश होगी कि 2 साल के अंदर यहाँ दुकानें बनाकर दे दें। हर जो इफेक्टी है दुकान वाला उसके लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनली में प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। ये दुकानें हुकूमत सिंध बनाएगी। कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी गुल प्लाजा सानहे पर बात हुई है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा सानहे पर करारदाद पेश की जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। फारूक सत्तार की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में लिखा है कि पार्लियामेंट इन रिपोर्ट शुदा कोताहियों पर गहरी तशवीश का इजहार करती है जिन्होंने एक हादसे को बड़े सानहे में तब्दील कर दिया। पार्लियामेंट हुकूमत सिंध पर जोर देती है कि वह मुतासरीन के ख़ानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करे और मुतासरा कारोबार की फौरी बहाली को यकीनी बनाए। फौरी तौर पर शहर भर में तमाम कमर्शियल और रिहायशी इमारतों का इमरजेंसी फायर रिस्क ऑडिट किया जाए। फायर स्टेशन की तादाद और फायर फाइटिंग आलात में इजाफा किया जाए। करारदाद में मज़ीद लिखा है कि पार्लियामेंट इस बात का मुतालबा करती है कि ठोस और देरपा इकदाम किए जाएँ ताकि ऐसा सानहा दोबारा कभी पेश न आए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 71 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। 16 की शनाख्त भी हो गई है। कितनी तकरीबन मजीद हो सकती है आज़ा की? I cannot comment. 71 हम कंप्लीट कर चुके हैं। I cannot comment कि मजीद कितने हो सकते हैं। 16 have been identified, yes. गुल प्लाजा के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। DG रेस्क्यू 1112 ब्रिगेडियर रिटायर्ड सिबगतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत में रेस्क्यू मुकम्मल कर लेंगे। इमारत का 10 से 15% हिस्सा वो है जहां नहीं पहुंच सके थे। आज इमारत के उन हिस्सों में भी सर्चिंग करेंगे। बिल्डिंग की जो फाइनल सर्च आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। एक पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर है टुवर्ड्स रिम्पा प्लाजा वो तकरीबन 10 से 15% हिस्सा जो रह गया अभी तक जिसकी सर्च नहीं हुए। इसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी तो मलबा हटाया जा रहा है। आज हम उस तरफ भी अपनी एंट्री मुकम्मल कर लेंगे। हम अपने प्रोग्राम में बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची में गुल प्लाजा के अलावा भी मुतादिद कमर्शियल मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ रोज़ाना हज़ारों शहरी ख़रीदारी के लिए जाते हैं और वहाँ भी फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने कराची की चंद मशहूर मार्केट्स का दौरा किया तो देखें वहाँ क्या सूरत हाल नजर आई। गुल प्लाजा की बात, कराची के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स के अंदर क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें फायर सिस्टम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ बाजारों का दुकानों का रुख करते हैं और देखते हैं कि फायर सिस्टम के लिए वहाँ क्या इंतजाम किए गए। सदर मोबाइल मार्केट के प्लाजा के अंदर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और ये वो स्पॉट है जहाँ
आग लगी थी 1.5 साल कबल। यहाँ वायरिंग के अंदर जो है वो आग लगी थी और उसके बाद इस पूरी मार्केट की वायरिंग कुछ इसी किस्म की है। यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आलात जो हैं वो मौजूद नहीं है। दुकानदारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फायर सिस्टम कुछ हद तक लगाया गया है, लेकिन उसकी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है कि आया उस सिस्टम को इस्तेमाल कैसे किया जाए या उस सिस्टम में पानी है भी या नहीं। 1.5 साल पहले लगी थी आग, वो भी वायरिंग के अंदर लगी थी। फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम ही नहीं था और वो बहरहाल कॉल भी करते तो लेट आती, तो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ से हमने खुद बुझा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर फायर सिस्टम जो लगा था मगर उसमें कुछ में गैस वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बाद में जब मामला हल हो गया उन्होंने जब अगले दिन फिल करी, मगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। 13,500 मेंटेनेंस है, मगर वो सहूलत हमारे को मैसर नहीं है जो होनी चाहिए। फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास फायर सिलेंडर है, इसके अलावा फायर के हाउस रिले हैं, फायर अलार्म सिस्टम है हमारे पास, जिसका भी मजीद फर्दर काम चल रहा है हमारा फायर अलार्म के सिस्टम में। दुकानें कितनी हैं? 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर में 682 दुकान है। जो फायर सिस्टम आपने हमें दिखाया और जो हमने खुद भी देखा, क्या आप समझते हैं कि वो काफ़ी है? फर्स्ट एड के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से काफ़ी है। दुकानदारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर जो मैंने भी देखा कि उन पर डेट गुज़िश्ता रोज़ की दर्ज है, अभी ला के रखें। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ दाखिली और खारजी इमरजेंसी रास्ते हैं वो लॉक थे, वो बंद थे, वो भी गुज़िश्ता रोज़ ही खोले गए। ये जो आप बड़े सिलेंडर देख रहे हैं ना 25 kg वाले, ठीक है ना, ये तो ठीक है हमने अभी ला के रखे हैं, ठीक है ना, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अभी ला के रखें। ट्रॉली नुमा सिलेंडर ये 25 kg के हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको हम लेके कैरी आराम से कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो 6 kg के सिलेंडर है हमारे पास, वो हर फ्लोर पर 6 सिलेंडर मौजूद है। 700 के करीब दुकानें इस प्लाजा के अंदर मौजूद हैं और फायर सेफ्टी के लिए यहाँ कोई खास आलात मौजूद नहीं है। 10 मंजिला ये मेन इमारत है, हज़ारों लोगों की आमदोरफ्त यहाँ होती है, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ मोबाइल फ़ोन और दीगर उसकी एसेसरीज खरीदने आते हैं, लेकिन इस पूरी मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। आर्जी तौर पर यहाँ सिस्टम नस्ब किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो सिस्टम फ़ाल है, लेकिन हमने देखा है कि वो सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा फ़ाल और इस मार्केट के लिए काफ़ी नहीं लगता, चूँकि मार्केट के अंदर दुकानें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जो फायर सिस्टम यहाँ लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा करामत नहीं नज़र आ रहा है। ये तमाम सिचुएशन सदर की मेन मोबाइल मार्केट की है। दीगर मार्केट्स में भी चलते हैं और आपको वहाँ का भी अहवाल दिखाते हैं। कराची की मुख्तलिफ मार्केट से होते हुए इस वक्त हम एक और मोबाइल मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ भी फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है। 2000 के करीब दुकानें मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ सराउंडिंग में मेरे अक्कब में आपको दुकानें नजर आ रही होंगी, बल्कि हमने इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का भी दौरा किया और वहाँ भी देखा है कि काफ़ी कंजस्टेड ये होलसेल मार्केट है और यहाँ कोई ऐसा फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद नहीं है। दुकानदारों से भी हमने बात की, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जामिया की जानिब से कोई ऐसा सर्वे भी यहाँ नहीं किया गया है, ना ही कोई फायर सेफ्टी का कोई ऐसा आलात हमें नजर आया है। सदर में एक और मार्केट के बाहर हम पहुँचे हैं और कोशिश ये करते हैं कि अंदर जाकर देखें कि इस मार्केट के अंदर फायर सिस्टम जो है वो मौजूद है या नहीं। मुख्तलिफ दुकानें यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूँगा कि वो ज़रा आगे की जानिब आएँ और आपको दिखाएँ कि तमाम तर दुकानों के अंदर कोई ऐसा फायर सिस्टम यहाँ भी मौजूद नहीं है। यहाँ से बिल्कुल मेरे सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर देखें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, ना सिर्फ इस मार्केट की बल्कि यहाँ से आगे भी जाते हैं, दीगर मार्केट की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में 14 नवंबर 2021 में यहाँ आग लगी थी। कमोपेश पहली और दूसरी मंजिल पर 650 के करीब दुकानें मौजूद हैं, जिसमें से 400 दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। इस कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर 8 मंजिला इमारत कायम है और तमाम तर इमारत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं, शॉप्स मौजूद हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, जबकि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ दुकानों का विजिट भी किया और ये देखा कि छोटे सिलेंडर कुछ दुकानों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई मुकम्मल सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ही कोई इमरजेंसी दाखिली और खारजी रास्ता इस पूरी इमारत के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ सदर कोऑपरेटिव मार्केट बल्कि इस सदर के मेन बाजार के अंदर मुख्तलिफ शॉप का विजिट किया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो या फिर मोबाइल मार्केट हो। इसी तरह की सूरत हाल है और कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है अगर फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से कोई इस तरह का बड़ा इक़दाम नहीं किया जाता है, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है।